वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा वर्मा विद स्टडी। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले तो हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान होती है कि जो वाक्य होते हैं उनके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा, इस टाइप के शब्द आ जाते हैं इन वाक्यों में। जैसे तुम खेल रहे होगे, वह नाच रही होगी, इस तरीके के जिनके लास्ट में रहे होंगे, रहा होगा, रही होगे, ये सारे शब्द आ जाते हैं। ये कहलाते हैं हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले जो इसमें आता है सेंटेंस वो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो आइए इसका रूल देख लेते हैं ये किस तरीके से बनता है। तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस को हम बनाकर देखते हैं। यहाँ पर सीता गीत गा रही होगी। सेंटेंस है सीता गीत गा रही होगी। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सीता। तो यहाँ लिखेंगे हम सीता। सीता के बाद में है विल बी, तो यहाँ लगाएंगे विल बी, विल बी। फिर है वर्ब, वर्ब इसमें वो क्या कर रही है, गा रही है, तो गा रही के लिए आ जाएगा सिंग, और सिंग के साथ में आएगा आईएनजी। तो सेंटेंस होगा सिंगिंग, और वो क्या गा रही है, गीत गा रही है, तो यहाँ पर गीत के लिए आएगा सॉन्ग। तो सेंटेंस बनेगा सीता विल बी सिंगिंग सॉन्ग। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम, वे जा रहे होंगे, वे जा रहे होंगे। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वे के लिए यूज़ होगा दे। दे के बाद में फिर आएगा विल बी, तो यहाँ लिखेंगे विल वी। विल बी के बाद में वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो काम हो रहा है, जो क्रिया है, उसकी मुख्य क्रिया क्या है, जाना, तो जाने को कहते हैं गो, और इसके साथ में लग जाएगा आईएनजी, तो सेंटेंस हो जाएगा गोइंग। तो सेंटेंस बनेगा दे विल बी गोइंग। ये तो हमारे थे अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले इसका रूल समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, विल और वी के बीच में नॉट आ जाता है यहाँ पर। बाकी का जो हमारा अफर्मेटिव का वो था फॉर्मूला, उसी के हिसाब से ही है ये, बस इसमें क्या है, विल बी के बीच में नॉट आ गया है। तो एक सेंटेंस हम देख लेते हैं यहाँ पर, बच्चे नहीं खेल रहे होंगे। अब इसमें पहचान क्या होती है कि जो सेंटेंस होता है हमारा, उसके जो कोई भी वाक्य अगर होता है तो वाक्य के बीच में नहीं शब्द आ जाता है। जैसे इसमें आ गया है नहीं, तो जिसमें नहीं शब्द आ जाए वो समझ लीजिए आप नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसको हम बनाकर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, तो आएगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ में विल, विल के बाद में आएगा नॉट, नॉट के बाद में आएगा बी, फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है इसमें, खेल, खेलना, तो खेलने को कहते हैं प्ले, और साथ में लगाएंगे आईएनजी, तो हो जाएगा प्लेइंग। तो सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग। अगला सेंटेंस है धोबी कपड़े नहीं धो रहा होगा। यहाँ सेंटेंस है कि धोबी कपड़े नहीं धो रहा होगा। तो आइए देखते हैं। तो सब्जेक्ट है धोबी, तो धोबी को कहते हैं वॉशरमैन, वॉशरमैन, फिर आएगा विल, विल, फिर नॉट, फिर आएगा बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया क्या है इसमें, धोना, तो धोने को कहेंगे वॉश, और इसमें आ जाएगा आईएनजी, वॉशिंग। और वो क्या नहीं धो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, क्या नहीं धो रहा, वो कपड़े, तो कपड़े को कहेंगे क्लोथ्स। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, वॉशरमैन विल नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस थे। अब नेगेटिव सेंटेंस के बाद अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य।
तो इन वाक्यों की हिंदी में पहचान क्या होती है, अगर कोई भी जैसे सेंटेंस है तो उसके आगे क्या शब्द आ जाता है, उसके सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत में ही क्या शब्द आ जाता है, तो इससे पहचान होती है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका रूल क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल और बी, तो सबसे पहले बिल आ जाता है और बिल और बी के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद में वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क आता है इसमें ज़रूर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक सेंटेंस देख लेते हैं, क्या वह पढ़ रहा होगा। क्या वह पढ़ रहा होगा, ये हमारा सेंटेंस है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले तो क्या है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले विल आएगा, यहाँ पर विल आएगा। विल के बाद में सब्जेक्ट क्या है, वह, तो यहाँ पर आएगा ही। उसके बाद में बी आएगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो क्रिया है, मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ रहा है, तो पढ़ने को कहते हैं रीड, और प्लस आईएनजी आ जाएगा इसमें। अब यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है क्योंकि वो पढ़ रहा है। अब किससे पढ़ रहा है ये तो हमें दिया नहीं है, वो क्या पढ़ रहा है ये भी नहीं बताया गया, तो पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बनेगा विल ही बी रीडिंग। तो सेंटेंस ये है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम, क्या तुम लिख रहे हो, ये सेंटेंस है, क्या तुम लिख रहे हो। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। विल के बाद में सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुम, तो यू, विल यू। यू के बाद में फिर आएगा बी, और बी के बाद में फिर बी के साथ में फिर जो मुख्य क्रिया क्या है, लिखना, तो लिखने को कहते हैं राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा राइटिंग और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बनेगा विल यू बी राइटिंग। तो ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस थे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, मतलब जिसमें शुरुआत में क्या भी होगा और बीच में नहीं शब्द भी लगा होगा। तो आइए एक और, जैसे इसको सेंटेंस होता है उसके स्टार्टिंग में क्या शब्द आ जाएगा और बीच में नहीं शब्द आ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला होता है विल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, नॉट के बाद में बी, बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर सेंटेंस है, क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। यहाँ पर सेंटेंस है, क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। तो सबसे पहले विल आएगा, रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विल। विल के बाद में सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है, सचिन, तो यहाँ पर आएगा सचिन, यहाँ पर आएगा सचिन। सचिन के बाद में फिर नॉट, नॉट आएगा। नॉट के बाद में हमको बी लगाना है, और बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया। तो इसमें क्रिया क्या है, वो खेल रहा है, तो खेलने को कहते हैं प्ले, और प्ले के साथ में आ जाएगा आईएनजी, तो प्लेइंग। अब और फिर है ऑब्जेक्ट, मतलब सचिन क्या नहीं खेल रहा, क्रिकेट, तो यहाँ पर आ जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बनेगा विल सचिन नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। एक और देख लेते हैं हम, इसमें एक और वाक्य देखते हैं, क्या वह जोधपुर नहीं जा रहा होगा। सेंटेंस है, क्या वह जोधपुर नहीं जा रहा होगा। तो सबसे पहले वही है विल, विल के बाद में सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह, तो यहाँ पर आएगा ही। फिर है नॉट, तो यहाँ नॉट लगाएंगे हम। नॉट के बाद में है बी, और बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मतलब मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इस वाक्य में क्या है, जा रहा है, तो जाने को कहते हैं गो, और फिर इसके साथ में लगा देंगे आईएनजी, और ऑब्जेक्ट क्या है, वह कहाँ नहीं जा रहा होगा, जोधपुर, तो यहाँ पर लिखेंगे जोधपुर, और फिर हम लगा देंगे इसमें क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस हो जाएगा विल ही नॉट बी गोइंग टू जोधपुर। ये तो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस थे। लास्ट में है ये WH वाले वाक्य, मतलब जो WH फैमिली होती है उसके वाक्य हैं। तो ये भी वाक्य आ सकते हैं, ये भी वाक्य होते हैं। आइए इनको देखते हैं किस तरीके से बनते हैं, इसका रूल देख लेते हैं। WH का मतलब है यहाँ पर WH वर्ड, उसके बाद में विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
फिर आईएनजी और फिर है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले एक सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन मार्क भी है यहाँ पर। फिर लास्ट में देखते हैं सेंटेंस है तुम क्या कर रहे होगे। तुम क्या कर रहे होगे, तो इसमें क्या शब्द क्या है, जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या शब्द बीच में आ जाता है, और इन वाक्यों में क्या होता है, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारे शब्द क्या है जो वाक्य के बीच में आते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आएगा WH क्या, तो क्या के लिए आएगा वॉट के बाद में आएगा विल। फिर सब्जेक्ट क्या है तुम, तो यहाँ आएगा यू के बाद में आएगा वी, और फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो उसमें काम क्या है, कर रहे हो, तो करने को कहते हैं डू, और फिर आएगा ING और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट विल यू बी डूइंग। तो सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। एक सेंटेंस और देखते हैं हम, राम कब खेल रहा होगा। राम कब खेल रहा होगा, वाक्य है राम कब खेल रहा होगा। तो सबसे पहले WH वर्ड वो क्या है हमारा, कब। तो कब के लिए हम लिखेंगे वैन के बाद में WH वर्ड हो गया वैन, फिर आएगा विल के बाद में सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, तो राम के बाद में आएगा बी, फिर आएगी क्रिया वर्ब, क्रिया क्या है इसमें, खेलना, तो खेलने को कहते हैं प्ले, और फिर आएगा ING और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बनेगा व्हेन विल राम बी प्लेइंग। तो ये हमारे WH फैमिली वाले वर्ड थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।